बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम था मयूरगढ़। राज्य के ठीक बीच में एक शानदार महल था। यह महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था। इस महल में राजा विक्रमादित्य अपनी रानी मृगनयनी के साथ रहते थे। रानी मृगनयनी बहुत ज्यादा सुंदर थीं। उनके बाल रेशम की तरह काले और बहुत लंबे थे। उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था। पर उनकी सबसे खास बात उनकी आंखें थीं। उनकी आंखें नीली थीं, एकदम आसमान जैसी नीली। पूरे राज्य में किसी और की आंखें नीली नहीं थीं। लोग कहते थे कि रानी की आंखों में कोई जादू है। राजा और रानी की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी मानवी था। मानवी भी ऐसे ही अपनी मां की इंटरेस्टिंग तरह ही वीडियो बहुत देखने के सुंदर लिए थी। हमारे चैनल को उसकी सब्सक्राइब आंखें भी करें। नीली थीं, ठीक रानी मृगनयनी की तरह। राजकुमारी मानवी तब 12 साल की थी। मगर राजा विक्रमादित्य का मन महल में नहीं लगता था। वह अपनी रानी मृगनयनी से अब प्यार नहीं करते थे। उनका दिल किसी और राज्य की राजकुमारी चंद्रकला पर आ गया था। चंद्रकला बहुत चतुर और लालची, चालाक और महत्वाकांक्षी थी। उसने राजा को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने रानी मृगनयनी से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर रानी का दिल टूट गया। उन्होंने राजा को बहुत समझाया और गिड़गिड़ाकर विनती की, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने राजकुमारी चंद्रकला से शादी कर ली। रानी मृगनयनी और राजकुमारी मानवी को महल के एक पुराने और सुनसान हिस्से में रहने के लिए भेज दिया गया। वह हिस्सा बहुत खाली और डरावना था। वहां की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती रहती थी। ऐसे ही रानी इंटरेस्टिंग वीडियो मृगनयनी देखने के लिए रोज हमारे रात को चैनल अपने को कमरे में सब्सक्राइब करें। अकेले बैठकर रोती रहती थीं। उनका दिल अभी भी राजा के लिए धड़कता था, मगर राजा उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। धीरे धीरे रानी मृगनयनी का मन बदलने लगा। उन्होंने सोचा, अगर राजा को किसी तरह अपने काबू में कर लिया जाए तो शायद वह फिर से उनसे प्यार करने लगेंगे। उन्होंने महल के नौकरों से पूछा कि क्या ऐसा कोई तरीका है। एक बूढ़ी दासी ने धीरे से कहा कि राज्य के बाहर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो काला जादू करना जानता है। एक रात रानी मृगनयनी चुपचाप महल से बाहर निकली और उस तांत्रिक के पास गईं। तांत्रिक एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में काली माला थी। रानी ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। तांत्रिक ने कहा कि वह रानी की मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक जिन्न को बुलाना पड़ेगा और उस जिन्न को बुलाने के लिए रानी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तांत्रिक ने एक पुरानी पीले पन्नों वाली किताब निकाली। उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग उसने वीडियो रानी को देखने के बताया लिए कि हमारे एक बहुत चैनल को ताकतवर सब्सक्राइब जिन्न करें। है जिसका नाम है नीलकंठ। वह जिन्न नीली आंखों का भूखा है। अगर रानी उसे अपनी नीली आंखें दे दें तो वह जिन्न राजा को रानी के वश में कर देगा। रानी मृगनयनी डर गईं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपनी आंखें दे दी तो वह अंधी हो जाएंगी। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि तब राजकुमारी मानवी की नीली आंखें दे दो। रानी का दिल धक्का से बैठ गया। वह अपनी बेटी को अंधा कैसे कर सकती है, लेकिन राजा के प्यार का जुनून इतना तेज था कि रानी की सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ गया। रानी ने हां कर दी। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की आंखें देंगी। तांत्रिक ने एक काली रात तय की। उसने कहा कि पूर्णिमा की रात को जब चांद आसमान में सबसे ऊपर होगा तब यह काम होगा। वह रात आ गई। रानी मृगनयनी राजकुमारी मानवी को महल के सबसे पुराने कमरे में ले गईं। यह कमरा महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। वहां की दीवारें गीली थीं और छत से पानी टपकता रहता था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रानी ने कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जलाईं। उनकी लौ आग हवा में हिल रही थी। फर्श पर एक लाल कपड़ा बिछा दिया गया था। तांत्रिक ने गोल घेरा बनाया और उसमें अजीब निशान बनाए। फिर उसने वह पुरानी किताब खोली और कुछ अजीब शब्द बोलने लगा। वे शब्द किसी अजनबी भाषा के लग रहे थे। राजकुमारी मानवी डर गई थी। वह अपनी मां के पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। तांत्रिक ने एक सफेद पट्टी निकाली और उसे एक कटोरे में डुबो दिया। उस कटोरे में लाल रंग का तरल था जो खून जैसा दिख रहा था। फिर उसने वह पट्टी
राजकुमारी मानवी की आंखों पर बांध दी। मानवी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। तांत्रिक के शब्द तेज होते गए। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, मोमबत्तियां बुझने लगीं और फिर अचानक काला धुआं उठा। उस धुएं में से एक गहरी आवाज आई। वह आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें हिल गईं। जिन्न नीलकंठ प्रकट हो गया था। वह दिखने में बहुत डरावना था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। तांत्रिक ने जिन्न से कहा कि रानी मृगनयनी एक सौदा करना चाहती है। जिन्न ने रानी की तरफ देखा और पूछा कि वह क्या चाहती है। रानी ने कांपती आवाज में कहा कि वह चाहती है कि राजा विक्रमादित्य फिर से उनसे प्यार करने लगे। जिन्न हंसते हुए बोला कि यह तो बहुत आसान है, मगर बदले में वह क्या देंगी? रानी ने कहा कि वह अपनी बेटी की नीली आंखें देंगी। जिन्न की आवाज खुशी से गूंज उठी। उसने कहा कि उसे नीली आंखें बहुत पसंद हैं। सौदा तय हो गया। जिन्न ने अपने लंबे हाथ बढ़ाए और राजकुमारी मानवी की आंखों की तरफ बढ़ा। मानवी बेहोश हो गई, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। तांत्रिक ने जो घेरा बनाया था वह टूट गया। मोमबत्तियां पूरी तरह बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। जिन्न बेकाबू, नियंत्रण से बाहर हो ऐसे ही गया। इंटरेस्टिंग वीडियो उसने देखने के चीखते लिए हुए हमारे कहा चैनल कि को अब सब्सक्राइब वह करें। किसी का गुलाम नहीं बनेगा। उसने अपनी ताकत से पूरे कमरे को हिला दिया। रानी मृगनयनी डर के मारे कोने में सिकुड़ गई। तांत्रिक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिन्न ने उसे पकड़ लिया। एक जोर की आवाज हुई और तांत्रिक वहीं गिरकर मर गया। जिन्न ने रानी की तरफ देखा और कहा कि अब वह राजकुमारी की आंखें तो ले लेगा, लेकिन राजा को वश में नहीं करेगा। रानी चीखने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जिन्न ने राजकुमारी मानवी की आंखें ले लीं और गायब हो गया। जब सुबह हुई तो महल के नौकरों ने उस कमरे में तांत्रिक की लाश देखी। रानी मृगनयनी बेहोश पड़ी थी और राजकुमारी मानवी रो रही थी। उसकी आंखों पर अभी भी वह लाल पट्टी बंधी हुई थी। जब पट्टी खोली गई तो देखा गया कि मानवी की आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं सकती थी। वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य को जब यह सब पता चला तो वह बहुत गुस्से में आए। उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन रानी मृगनयनी कुछ नहीं बोली। वह सदमे, शौक में थी। कुछ दिनों बाद रानी की तबीयत और खराब होने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उन्हें अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। 1 महीने बाद रानी मृगनयनी की मौत हो गई। राजकुमारी मानवी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी मां चली गई थी और उसकी आंखें भी चली गई थीं। वह पूरे दिन अपने कमरे में रोती रहती थी। राजा विक्रमादित्य को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पहली रानी को कभी सम्मान नहीं दिया और अब उनकी बेटी अंधी हो चुकी थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा ने राजकुमारी मानवी की देखभाल के लिए अपनी बहन रानी सुधा को बुलाया। रानी सुधा एक बहुत अच्छी और दयालु महिला थी। उन्होंने राजकुमारी मानवी को अपनी बेटी की तरह पाला। मानवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसने अंधेपन के साथ जीना सीख लिया था। वह अपने हाथों से चीजों को पहचानती थी, आवाजों से लोगों को जानती थी। वह अपने कमरे में बैठकर गाने गाती थी, मगर मानवी अक्सर सोचती थी कि उस रात क्या हुआ था। उसे कुछ अधूरी यादें थीं। वह लाल पट्टी, वह मोमबत्तियां, वह अजीब शब्द और वह डरावनी आवाज। वह सब कुछ याद करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका दिमाग साफ नहीं हो पाता था। साल बीतते गए। राजकुमारी मानवी अब 20 साल की हो गई थी। वह बहुत सुंदर दिखती थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, पर उसकी आंखें खाली थीं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी। राजा विक्रमादित्य अब बूढ़े हो गए थे। उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों का पछतावा था। उन्होंने रानी चंद्रकला को महल से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वह सिर्फ राज्य के धन के पीछे थी। अब राजा अकेले रहते थे और अपनी बेटी मानवी के बारे में सोचते रहते थे। राजा बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य की मौत हो गई। अब राजकुमारी मानवी राज्य की रानी बन गई थी, मगर वह एक अंधी रानी थी। रानी सुधा ने मानवी की मदद की। उन्होंने राज्य चलाने में मानवी का साथ दिया, लेकिन राज्य में परेशानियां आने लगीं। पड़ोसी राज्यों से खतरा बढ़ने लगा। ऐसे ही राज्य का इंटरेस्टिंग खजाना वीडियो खाली होने देखने के लगा। लिए हमारे चैनल लोग को परेशान सब्सक्राइब हो गए। करें। रानी सुधा ने बहुत कोशिश की,
लेकिन हालात संभल नहीं रहे थे। एक दिन रानी सुधा ने मानवी से कहा कि उन्हें महल छोड़ना पड़ेगा। राज्य पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। मानवी ने पूछा कि फिर वे कहाँ जाएंगे। रानी सुधा ने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो राज्य के बाहर जंगल में है। वह हवेली रानी मृगनयनी की थी। वे वहां जाकर रह सकते हैं। मानवी का दिल बैठ गया। वह हवेली वही थी जहां उसकी मां रहती थी, वही जगह जहां उस काली रात वह सब हुआ था। मगर अब कोई और रास्ता नहीं था। मानवी ने हां कर दी। उन्होंने महल छोड़ दिया। सारा सामान एक बैलगाड़ी में लादा गया। राजकुमारी मानवी और रानी सुधा उस बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। महल पीछे छूटता गया। वे घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था। ऐसे ही दोनों तरफ इंटरेस्टिंग बड़े वीडियो बड़े देखने पेड़ के लिए थे। हमारे चैनल पेड़ों को से सब्सक्राइब आवाजें आ करें। रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। मानवी ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे वह अपने बचपन में लौट रही है। शाम होते होते वे हवेली के पास पहुंच गए। बैलगाड़ी रुकी। मानवी को नीचे उतारा गया। उसने अपने पैरों से जमीन को महसूस किया। ठंडी और गीली मिट्टी थी। रानी सुधा ने कहा कि यह हवेली बहुत पुरानी है। यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रानी सुधा ने एक पुरानी चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज चरमराहट की आवाज हुई। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। वे अंदर गईं। हवेली के अंदर अंधेरा था। रानी सुधा ने एक मशाल जलाई। मशाल की रोशनी में हवेली दिखने लगी। दीवारों पर जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं। छत से पानी टपक रहा था। रानी सुधा ने कहा कि पहले उन्हें हवेली को साफ करना होगा। उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और काम शुरू कर दिया। मानवी भी मदद करने लगी। उसने अपने हाथों से चीजों को छुआ और उठाया। धीरे धीरे हवेली साफ होने लगी। कुछ दिनों में हवेली रहने लायक हो गई। रानी सुधा ने नीचे के कमरे में अपना बिस्तर लगाया। उन्होंने मानवी से पूछा कि वह कहाँ रहना चाहेगी। मानवी ने कहा कि वह ऊपर के कमरे में रहना चाहती है, वही कमरा जहां उसकी मां रहती थी। रानी सुधा चौंक गई। उन्होंने कहा कि वह कमरा अच्छा नहीं है। वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं। लोग कहते हैं कि उस कमरे में कोई रहता है। लेकिन मानवी ने जिद की। उसने कहा कि वह अपनी मां को महसूस करना चाहती है। शायद उस कमरे में उसे अपनी मां की यादें मिलें। रानी सुधा ने बहुत समझाया, लेकिन मानवी नहीं मानी। आखिरकार रानी सुधा ने हां कर दी। उन्होंने ऊपर के कमरे को साफ किया। एक बिस्तर लगाया, कुछ पर्दे लगाए। मानवी उस कमरे में रहने लगी। पहली रात बहुत अजीब थी। मानवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। मानवी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। धीमी धीमी सांसें। मानवी की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, बहुत करीब। मानवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। वह कोई इंसान नहीं था, कुछ और था। मानवी बहुत डर गई और चीखने लगी। रानी सुधा दौड़ती हुई ऊपर आई। उन्होंने मशाल जलाई। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मानवी अपने बिस्तर पर कांप रही थी। रानी सुधा ने मानवी को गले लगाया और कहा कि शायद उसे बुरा सपना आया होगा। लेकिन मानवी जानती थी कि वह सपना नहीं था, कोई सच में उस कमरे में था। अगली रात फिर वही हुआ और फिर अगली रात भी। हर रात मानवी को महसूस होता था कि कोई उसके पास है। कभी वह बिस्तर के पास खड़ा होता, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे पर। एक रात मानवी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इस बार जवाब आया, एक गहरी आवाज, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। आवाज ने कहा, मैं नीलकंठ हूं। मानवी की सांस रुक गई। नीलकंठ, यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, मगर इस नाम में कुछ था जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? नीलकंठ ने कहा कि वह कुछ नहीं चाहता, वह बस यहां रहता है। यह हवेली उसका घर है। मानवी ने कहा कि यह हवेली उसकी मां की थी और अब उसकी है। नीलकंठ को यहां से चले जाना चाहिए। नीलकंठ हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने कहा कि वह इस हवेली में सैकड़ों सालों से रह रहा है। यह जगह उसकी है।
फिर उसने पूछा, क्या मानवी रानी मृगनयनी की बेटी है? मानवी ने हाँ में जवाब दिया। नीलकंठ कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि अगर मानवी रानी मृगनयनी की बेटी है तो वह उसे परेशान नहीं करेगा। उसकी माँ का उस पर बहुत बड़ा एहसान है। मानवी यहाँ रह सकती है। मानवी हैरान हो गई। उसने पूछा कि उसकी माँ का क्या एहसान है, लेकिन नीलकंठ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चला गया। मानवी पूरी रात जागती रही। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अगली रात फिर नीलकंठ आया। इस बार वह ज्यादा देर रुका। उसने मानवी से बातें की। उसने पूछा कि मानवी की आंखें कहाँ हैं। मानवी ने कहा कि उसकी आंखें चली गईं जब वह 12 साल की थी। उसे कुछ याद नहीं है कि कैसे गई। नीलकंठ फिर चुप हो गया। मानवी को लगा कि शायद वह जानता है कि उसकी आंखों को क्या हुआ था। उसने पूछा, ऐसे ही क्या इंटरेस्टिंग तुम वीडियो जानते हो देखने कि के मेरी लिए आंखों का हमारे क्या चैनल हुआ? को सब्सक्राइब करें। लेकिन नीलकंठ ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नीलकंठ हर रात आता था। मानवी अब उससे डरती नहीं थी। वह उससे बातें करती थी। नीलकंठ उसे पुरानी कहानियां सुनाता था। वह बताता था कि उसने कैसे कैसे जमाने देखे हैं, कैसे राजा आए और गए, कैसे राज्य बने और टूटे। एक रात नीलकंठ मानवी के लिए खाना लाया, गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी। मानवी को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, तुमने यह कहां से लाया? नीलकंठ ने कहा कि वह जिन्न है, वह जो चाहे वह कर सकता है। मानवी हंस पड़ी। उसने कहा कि अगर तुम जिन्न हो तो मुझे दिखाओ कुछ जादू। नीलकंठ ने उसके लिए फूल लाए, बहुत सारे फूल। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मानवी ने फूलों को छुआ। उनकी पंखुड़ियां बहुत नरम थीं। अब मानवी को नीलकंठ से बातें करना अच्छा लगने लगा था। वह उसका इंतजार करती रहती थी। जब वह आता था तो मानवी की उदासी दूर हो जाती थी। उसे लगता था कि कोई उसका दोस्त है। एक दिन मानवी ने नीलकंठ से पूछा, क्या तुम मेरी आंखें ठीक कर सकते हो? तुम जिन्न हो, तुम्हारे पास ताकतें हैं। क्या तुम मुझे फिर से देखने की ताकत दे सकते हो? नीलकंठ एकदम चुप हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। मानवी ने फिर पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फिर वह चला गया। मानवी को बुरा लगा। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत पूछ लिया। अगली रात नीलकंठ नहीं आया और अगली रात भी नहीं। मानवी बेचैन हो गई। उसे नीलकंठ की कमी महसूस होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद वह नाराज हो गया है। एक हफ्ता बीत गया। नीलकंठ नहीं आया। मानवी बहुत उदास हो गई। रानी सुधा ने देखा कि मानवी कुछ खाती पीती नहीं है। वह बस अपने कमरे में बैठी रहती है। रानी सुधा ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मानवी ने कुछ नहीं बताया। फिर एक रात मानवी अचानक जाग गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने पुकारा, नीलकंठ, और इस बार जवाब आया, हाँ मैं हूं। मानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नीलकंठ ने कहा कि वह कुछ सोच रहा था। मानवी ने पूछा कि क्या सोच रहा था? नीलकंठ ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर मानवी सच जानना चाहती है तो वह उसे बताएगा, लेकिन वह सच बहुत दर्दनाक है। मानवी ने कहा कि वह सच जानना चाहती है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। नीलकंठ ने कहा कि मानवी की आंखों को उसने लिया था। वह वही जिन्न है जिसने उस काली रात रानी मृगनयनी के साथ सौदा किया था। उसने मानवी की नीली आंखें लीं और उन्हें अपने पास रख लिया। मानवी को लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने ही मेरी आंखें ली? तुमने ही मुझे अंधा बनाया? नीलकंठ ने कहा कि हाँ, लेकिन वह उस वक्त नहीं जानता था कि मानवी कैसी है। वह सिर्फ एक सौदा था। रानी मृगनयनी ने उसे बुलाया था। उन्होंने खुद अपनी बेटी की आंखें दी थीं। मानवी रोने ऐसे ही लगी। इंटरेस्टिंग वीडियो उसे देखने के विश्वास लिए नहीं हो रहा हमारे था। चैनल को सब्सक्राइब उसकी करें। मां ने उसके साथ ऐसा किया। उन्होंने अपनी बेटी को अंधा कर दिया, सिर्फ अपनी चाहत के लिए। मानवी का दिल टूट गया। नीलकंठ ने कहा कि उसे बहुत अफसोस है। वह उस वक्त सिर्फ एक जिन्न था जो सौदे करता था, लेकिन अब ऐसे वह ही मानवी को इंटरेस्टिंग वीडियो जानता है। देखने के लिए हमारे अब वह चैनल उसका को दोस्त सब्सक्राइब है करें और उसे अपने के पर बहुत पछतावा है। सब्सक्राइब करें। मानवी ने गुस्से में कहा कि अब पछताने से क्या फायदा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसकी आंखें चली गईं, उसकी मां चली गईं, उसका सब कुछ छीन गया, और यह सब नीलकंठ की वजह से हुआ। उसने नीलकंठ से कहा कि वह अब कभी उससे बात नहीं करेगी।
उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। नीलकंठ चुपचाप खड़ा रहा, फिर वह चला गया। अगले दिन मानवी ने रानी सुधा से कहा कि उसे किसी ऐसे इंसान के पास जाना है जो जिन्हों से बचाव के बारे में जानता हो। रानी सुधा हैरान हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। मानवी ने सब कुछ बता दिया। रानी सुधा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वह जानती थीं कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गांव के एक पुराने ज्योतिषी के बारे में सुना था जो इन चीजों के बारे में जानता था। वे दोनों उस ज्योतिषी के पास गईं। ज्योतिषी एक बहुत बूढ़ा आदमी था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसने मानवी की बात सुनी। फिर उसने एक ताबीज दिया। उसने कहा कि इस ताबीज को हमेशा पहने रहो, यह तुम्हें जिन्हों से बचाएगा। मानवी घर लौट आई। उसने वह ताबीज गले में पहन लिया। जैसे ही उसने ताबीज पहना, कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। नीलकंठ की मौजूदगी गायब हो गई। अब वह कमरे में नहीं था। उस रात नीलकंठ नहीं आया, अगली रात भी नहीं। महीने बीत गए, नीलकंठ कभी नहीं आया। मानवी को अब सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। उसे कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मानवी को एहसास हुआ कि वह नीलकंठ को याद कर रही है, उन बातों को याद कर रही है, उन कहानियों को याद कर रही है। नीलकंठ ने भले ही उसकी आंखें लीं, लेकिन उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसका दोस्त बना था, लेकिन अब वह चला गया था और मानवी अकेली थी। कुछ महीने और बीते। हवेली में हालात बिगड़ते गए। छत से पानी टपकने लगा, दीवारों में दरारें आने लगीं, खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। रानी सुधा बीमार पड़ गईं। उन्हें बुखार हो गया जो ठीक नहीं हो रहा था। मानवी बहुत परेशान हो गई। वह रानी सुधा की देखभाल करती थी, लेकिन वैद्य डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। एक रात मानवी रो रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी उसने महसूस किया कि गले में ताबीज का धागा कमजोर हो गया है। धागा टूटने वाला था। मानवी ने सोचा कि शायद उसे नया धागा लगाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह थक गई थी। उस रात धागा टूट गया। ताबीज मानवी के गले से गिर गया और अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, मानवी। मानवी ने पहचान लिया, यह नीलकंठ की आवाज थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा कि तुम वापस आ गए। नीलकंठ ने कहा कि वह कभी गया ही नहीं था, वह हमेशा यहीं था। बस ताबीज की वजह से वह मानवी के पास नहीं आ सकता था, लेकिन अब ताबीज गिर गया है तो वह वापस आ सकता है। मानवी को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे खुशी हुई। उसने कहा कि रानी सुधा बहुत बीमार है, उन्हें मदद की जरूरत है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? नीलकंठ ने कहा कि वह जरूर कुछ करेगा। अगली सुबह जब रानी सुधा उठी तो उनका बुखार ठीक हो गया था। वह हैरान हो गईं। मानवी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उस रात मानवी ने नीलकंठ से कहा कि उसे उससे माफी मांगनी है। उसने उसे बिना सोचे समझे दोष दे दिया था। नीलकंठ ने कहा कि कोई बात नहीं, वह समझता है। हमारे चैनल को मानवी ने कहा कि वह जानना चाहती है कि असल में उस रात क्या हुआ था। नीलकंठ ने कहा कि अगर मानवी तैयार है तो वह उसे दिखाएगा, लेकिन यह बहुत दर्दनाक होगा। मानवी ने हाँ कर दी। उस रात नीलकंठ ने अपनी ताकत से मानवी को एक सपना दिखाया। उस सपने में मानवी सब कुछ देख सकती थी। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ उस तांत्रिक के पास गई, कैसे उन्होंने सौदा किया, कैसे उस काली रात सब कुछ हुआ। मानवी ने देखा कि उसकी माँ ने कैसे उसकी आंखें दी, सिर्फ राजा विक्रमादित्य को पाने के लिए। उसने यह भी देखा कि कैसे तांत्रिक की गलती से नीलकंठ बेकाबू हो गया, कैसे सौदा अधूरा रह गया और कैसे रानी मृगनयनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब मानवी की आंख खुली तो उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। अब उसे सब समझ आ गया था। उसकी माँ ने गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती, और उस गलती की कीमत मानवी और उसकी माँ दोनों ने चुकाई। मानवी ने नीलकंठ से पूछा कि क्या वह उसकी आंखें वापस दे सकता है। नीलकंठ ने कहा कि वह दे सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर वह मानवी को उसकी आंखें देगा तो वह खुद अंधा हो जाएगा, क्योंकि वह इतने सालों से उन्हीं आंखों से देखता आया है। अब वे आंखें उसका हिस्सा बन चुकी हैं। मानवी ने कहा कि वह नहीं चाहती कि नीलकंठ अंधा हो जाए। नीलकंठ ने कहा कि वह एक जिन्न है, उसे रोशनी की जरूरत नहीं है, लेकिन मानवी एक इंसान है, उसे रोशनी की जरूरत है।
उसे अपनी जिंदगी जीनी है, रानी सुधा की देखभाल करनी है, दुनिया देखनी है। मानवी ने कहा कि नहीं, वह नहीं चाहती कि नीलकंठ अपनी रोशनी खो दे। लेकिन नीलकंठ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि यह उसका फैसला है। अगली सुबह जब मानवी उठी तो उससे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और अचानक उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। रोशनी, रंग, दीवारें, खिड़की, सब कुछ वह देख सकती थी। मानवी चीख पड़ी। रानी सुधा दौड़ती हुई आई। मानवी ने उन्हें देखा। पहली बार इतने सालों बाद उसने अपनी चाची को देखा। रानी सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मानवी को गले लगा लिया, लेकिन मानवी को नीलकंठ की चिंता थी। उस शाम वह हवेली के पिछले हिस्से में गई। वहां उसने नीलकंठ को देखा। पहली बार उसने उसे अपनी आंखों से देखा। नीलकंठ बहुत लंबा था। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा दिखता था। उसके बाल काले और लंबे थे। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल मानवीय जैसी नीली। लेकिन अब उन आंखों में रोशनी नहीं थी, वे खाली थीं। नीलकंठ अंधा हो गया था। मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर नीलकंठ के पास गई। उसने पूछा कि तुमने यह क्यों किया? नीलकंठ मुस्कुराया। उसने कहा कि क्योंकि मानवी उसकी दोस्त है और दोस्त अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करते हैं। उसने कहा कि वह इतने सालों से अकेला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे दोस्ती करेगा, लेकिन मानवी ने की। उसे बात की, उसे इंसान समझा। मानवी रोते हुए बोली कि अब वह नीलकंठ की आंखें बनेगी। वह हर दिन उसे बताएगी कि दुनिया कैसी दिख रही है। वह उसके लिए सब कुछ देखेगी। नीलकंठ ने कहा कि यही तो वह चाहता था। मानवी ने उससे वादा किया कि वह हर दिन उसके पास आएगी। वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और उसने अपना वादा निभाया। हर शाम मानवी हवेली के पिछले हिस्से में जाती थी। वहां नीलकंठ उसका इंतजार करता था। मानवी उसे बताती थी कि आज उसने क्या देखा। आसमान कैसा था, फूल कैसे थे, चिड़िया कैसी थी, सब कुछ। नीलकंठ उसकी बातें सुनता था और मुस्कुराता था। उसे लगता था कि अब वह फिर से देख रहा है, मानवी की आंखों से। वे घंटों बातें करते थे। मानवी उसे दुनिया दिखाती थी और नीलकंठ उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाता था। एक दिन मानवी ने नीलकंठ से पूछा कि क्या वह कभी अकेला महसूस करता है? नीलकंठ ने कहा कि अब नहीं, अब उसके पास मानवी है, उसकी दोस्त, उसकी आंखें। मानवी ने कहा कि वह भी अब कभी अकेली नहीं है। उसके पास नीलकंठ है, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसने उसके लिए अपनी रोशनी दे दी। नीलकंठ ने मानवी का हाथ थामा। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने कहा कि वह हमेशा मानवी के साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा, और उसने अपना वादा निभाया। नीलकंठ हमेशा मानवी के साथ रहा। जब भी उसे कोई परेशानी होती, नीलकंठ मदद करता, और इस तरह उनकी दोस्ती चलती रही। एक अंधी राजकुमारी जिसे फिर से आंखें मिल गईं, और एक नीली आंखों वाला जिन्न इंटरेस्टिंग वीडियो जो देखने अंधा के लिए हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोनों करें। एक दूसरे की आंखें बन गए। दोनों ने एक दूसरे को दुनिया दिखाई।